ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ये सारे प्रश्न साइंस से लिए गए हैं, सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न सारे प्रश्न साइंस से लिए गए हैं और सारा प्रश्न VVI है, यानी कि सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते प्रश्न और इस बार भी रिपीट करने की 100% संभावना है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया गया आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया मीटर, ऑप्शन बी में दिया 1/मीटर, ऑप्शन सी में दिया 1/मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी में दिया इनमें से। प्रश्न जो दिया गया है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता, याद रखेंगे आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे सेकंड दिया गया समान दृष्टि के वयस्क। समान दृष्टि के वयस्क समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया 25 मीटर, ऑप्शन बी में दिया 2.5 मीटर, ऑप्शन सी में दिया 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में दिएगा 2.5 मीटर। तो समान वयस्क के व्यक्ति के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होता है, अनंत होता है। अधिकतम दूरी पूछी जाए तो कितना होता है, अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी पूछे जाए तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। यानी कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल ही सही है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर यहाँ पे थर्ड दिया गया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है, इसका आंसर बतलाना है। ऑप्शन ए में दिया गया नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी में दिया गया है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर और ऑप्शन सी में दिया कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, जो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है समान नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। समान नेत्र के अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इसका आंसर बतलाना है। तो अभी भी मैंने इसको बतलाया कि समान नेत्र की अधिकतम बिंदु कितनी होती है जो देख सकता है स्पष्ट दूरी को, यानी कि स्पष्ट दूरी को देखने के लिए कितना होता है, तो अनंत होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समान नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये सारे प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं सारा प्रश्न VVI प्रश्न है और ये हर बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, इस बार भी होने की 100% संभावना है। यहाँ पे दिया गया है दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस जो है दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी में दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया समतोतल लेंस और ऑप्शन डी में दिया अवतल लेंस। इसका आंसर आप लोग बतलाना, इसका आंसर क्या होगा। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस जो है उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, जिससे दीर्घ दृष्टि दोष दूर हो जाता है। इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा उत्तल लेंस होगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 दिया गया, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है, कह रहा है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा लिखना चाहिए था यहाँ पे, सबसे अधिक होगा। यानी किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। इसका आंसर आप लोग बतलाना, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिएगा लाल, ऑप्शन बी में देगा नीला, ऑप्शन सी में देगा पीला और ऑप्शन डी में देगा बैगनी। इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है लाल रंग का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, सबसे कम कहेगा तो कौन सा रंग होगा, बैगनी होगा, यानी कि इसका आंसर भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।